सूरज ढल चुका था और शाम का सन्नाटा छोटे शहर की सड़कों पर छा गया था। चारों तरफ हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रिया अपने घर के बाहर खड़ी थी, हाथ में चाबियों का गुच्छा लिए। उसका घर, या यूं कहें उसका पुश्तैनी बंगला, 3 मंजिला पुरानी हवेली, जिसे देखते ही अजनबियों को भी बेचैनी महसूस होती थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी। लकड़ी के दरवाजों में से हर झोंके पर चीख सी आवाज निकलती थी। रिया के माता पिता अक्सर बाहर काम के सिलसिले में घूमते रहते थे और इस बार भी वे एक लंबे टूर पर थे। रिया को इस पुराने बंगले में अकेला छोड़कर। इतनी बड़ी हवेली में अकेली, उसने खुद से कहा, हल्की सी मुस्कान के साथ। वो बचपन से इस घर को जानती थी, लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी। 3री मंजिल का स्टोर रूम, एक भारी लकड़ी का दरवाजा जिस पर जंग लगे ताले लटकते रहते। उसकी दादी कहती थी, उस कमरे में मत जाना रिया, वहां अतीत की परछाइयां हैं। रिया बचपन में डर के मारे कभी पास नहीं गई, लेकिन अब वो 20 साल की हो चुकी थी और जिज्ञासा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। रात का खाना खाकर रिया अपने कमरे में बैठी थी। हवेली में गहरा सन्नाटा था, बस दीवार घड़ी की टिक टिक और बाहर झिंगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ मानो ऊपर 3री मंजिल पर कोई चल रहा हो। हल्की सी ठक 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 की आवाज आई। उसे ध्यान से सुना और आवाज रुक गई। शायद हवा होगी, उसने खुद को समझाया, लेकिन यह पहला मौका नहीं था। पिछले 2 दिनों से वो ये अजीब आवाजें सुन रही थी, कभी फुसफुसाहट, कभी किसी के रोने जैसी धीमी आवाज। उसने फैसला किया कि कल वो ऊपर जाकर देखेगी। अगली सुबह रिया हाथ में एक टॉर्च और अपने फोन का कैमरा लेकर 3री मंजिल की तरफ बढ़ी। सीढ़ियों पर कदम रखते ही लकड़ी चरमराई। ऊपर का कॉरिडोर अंधेरा और धूल से भरा था। पुराने चित्र दीवारों पर टेढ़े लटके थे। एक चित्र पर उसकी नजर पड़ी, एक आदमी का चित्र जिसकी आंखें असामान्य रूप से बड़ी लग रही थीं। चित्र के फ्रेम पर धूल जमी थी, लेकिन आंखें, वे जैसे सीधे उसकी आत्मा में झांक रही हों। रिया ने सिर झटक दिया और आगे बढ़ी। कॉरिडोर के आखिर में वही पुराना लकड़ी का दरवाजा था, बड़ा, काला। उसने टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर डाली। ताले जंग खा चुके थे। उसने हाथ बढ़ाकर ताला खटखटाया और तभी उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। किसी ने अंदर से दरवाजे पर हल्की सी ठक ठक की। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से पीछे कदम रखा, लेकिन अंदर से आवाज फिर आई। इस बार हल्की फुसफुसाहट भी सुनाई दी। दरवाजा खोलो। रिया का गला सूख गया। उसने जल्दी से नीचे भागने का सोचा, लेकिन कदम रुक गए। जिज्ञासा डर से ज्यादा ताकतवर थी। उसने नीचे जाकर स्टोर से हथौड़ा उठाया और वापस ऊपर आई। ताले को तोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। ताला टूटते ही दरवाजा थोड़ा खुल गया। अंदर अंधेरा था, बहुत अंधेरा। टॉर्च की रोशनी डालते ही उसने देखा कि ये एक बड़ा कमरा था। चारों तरफ पुराने बक्से, टूटे फर्नीचर और मकड़ी के जाले थे। कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी, जिसके दरवाजे थोड़े खुले थे। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि कमरे की दीवार पर पुराने जमाने की बच्चों की ड्राइंग्स बनी हुई थी। किसी ने दीवार पर कोयले से चेहरे, घर और डरावनी आकृतियां बनाई थी। रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो कमरे में धीरे धीरे आगे बढ़ी। तभी अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया, लेकिन उस पल उसे लगा कि कमरे में वो अकेली नहीं है। पीछे से एक धीमी सांस लेने की आवाज आई। रिया ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। टॉर्च की रोशनी सीधी अलमारी की ओर पड़ी। अलमारी का दरवाजा अब पूरी तरह खुला था। अंदर से कोई छाया जैसी आकृति झांक रही थी। रिया चीखते चीखते कमरे से बाहर भागी और दरवाजा
धड़ाम से बंद कर दिया। उसने दरवाजे पर नया ताला लगाया और हांफते हुए सीढ़ियों से नीचे आई। उस रात वो अपने कमरे में सो नहीं सकी। उसे लगता रहा कि तीसरी मंजिल से कोई उसे देख रहा। रिया पूरी रात जागती रही। हवेली का हर कोना डरावना लगने लगा था। खिड़की से आती ठंडी हवा, पुरानी दीवारों की चरमराहट और घड़ी की टिक टिक उसकी धड़कनों को और तेज कर रही थी। वो खुद को समझाती रही कि जो उसने देखा वो बस उसका वहम था, शायद रोशनी और अंधेरे का खेल। सुबह का उजाला जैसे ही फैला, वो थकान से चूर हो गई, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। नाश्ता करने का मन भी नहीं हुआ। उसने खिड़की से बाहर झांका। बंगले के चारों तरफ फैला हुआ जंगल हमेशा की तरह रहस्यमयी लग रहा था। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी डालियां मानो किसी की हड्डियों जैसी दिखाई दे रही थी। हवा चलती तो पत्ते सरसराते जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रिया ने खुद को समझाने की कोशिश की। कुछ नहीं है, बस डर का वहम है। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। वो डर और जिज्ञासा के बीच झूल रही थी। दोपहर को उसने तय किया कि वो तीसरी मंजिल पर फिर से जाएगी। इस बार वो मानसिक रूप से तैयार थी। हाथ में बड़ा टॉर्च, एक लकड़ी का डंडा लेकर वो सीढ़ियां चढ़ने लगी। जैसे ही वो तीसरी मंजिल पर पहुंची, उसे एक अजीब सी गंध आई, नमी और सड़ांत की मिली जुली बदबू। उसने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। ताले को खोलते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। दरवाजा खुलते ही वही कमरा सामने था। इस बार उसने ध्यान से चारों तरफ नजर दौड़ाई। कोनों में पड़े बक्सों पर धूल की मोटी परत जमी थी। उसने एक बक्सा खोला तो उसमें पुराने कपड़े, टूटे खिलौने और कुछ अखबार के टुकड़े थे। अखबार पीले पड़ चुके थे और उन पर छपी तारीख सालों पुरानी थी। अचानक उसकी नजर दीवार पर बनी ड्राइंग्स पर पड़ी। ये ड्राइंग्स किसी बच्चे ने बनाई थी, लेकिन उनमें से एक तस्वीर देखकर उसकी रूह कांप गई। एक चेहरे का स्केच जिसकी बड़ी बड़ी काली आंखें थी। वो आंखें हूबहू उस पेंटिंग वाले आदमी जैसी। रिया के दिमाग में हलचल मच गई। ये ड्राइंग किसने बनाई होगी? इतने सालों से ये कमरा बंद था, फिर भी सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हाल ही में छुआ हो। तभी उसे लगा कि कमरे के कोने से कोई खटखटाहट हो रही है। उसने टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली। वहां पुरानी लकड़ी की अलमारी के पास फर्श का एक हिस्सा थोड़ा उठा हुआ था। रिया धीरे धीरे वहां गई। उसने हाथ से फर्श को खटखटाया। आवाज खोखली थी। उसने ताकत लगाकर लकड़ी का तख्ता हटाया। तख्ते के नीचे एक संकरा सुरंग जैसा रास्ता था, एक गहरा अंधेरा तहखाना। रिया की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ये क्या है? उसने बुदबुदाया। वह सोच ही रही थी कि नीचे से अचानक हल्की सी हंसी की आवाज आई। एक बच्चों की हंसी, धीमी मगर साफ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर उसके सीने पर पहाड़ की तरह बैठ गया। उसने जल्दी से तख्ता वापस लगाया और पीछे हट गई। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। रिया घबरा गई। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से बंद था। उसने जोर से खींचा, धक्का दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। उसकी सांसें धुंधली दिखाई देने लगी। कोई है यहाँ? रिया की आवाज कांप रही थी। फिर उसे वही आवाज सुनाई दी, फुसफुसाहट। रिया, नीचे आओ, खेलते हैं। रिया की आंखों में डर से आंसू आ गए। उसने चीखते हुए दरवाजा पीटना शुरू किया। मुझे जाने दो। कोई है यहाँ? तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। वह तेजी से कमरे से बाहर भागी और सीढ़ियों से उतरते हुए सीधे अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया। उसका शरीर कांप रहा था, सांसें तेज थीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें लाल थीं। उस रात रिया को बार बार सपने आने लगे।
उसने खुद को उसी तहखाने के सामने खड़ा देखा। अंधेरे से हाथ निकलते उसे खींचने लगते। बच्चों की हंसी कानों में गूंजती। हर बार वो चिल्लाते हुए उठ जाती। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती, सपने और भयानक होते गए। सुबह हुई तो रिया को लगा कि वो अपना मानसिक संतुलन खो रही है। उसने फैसला किया कि वो इस घर के इतिहास के बारे में पता लगाएगी। उसने घर के पुराने दस्तावेज और अखबार खंगाले। एक पुराने अखबार की कटिंग पर उसकी नजर पड़ी। रहस्यमयी हादसा। पुराने बंगले में 3 बच्चों और एक आदमी की मौत। समाचार में लिखा था कि ये बंगला पहले एक स्कूल मास्टर का था। उसका नाम गिरीश मास्टर था। कहा जाता है कि वो बच्चों को पढ़ाने के बहाने उन्हें यातनाएं देता था। एक दिन गांव वालों को खबर मिली कि 3 बच्चे स्कूल से वापस नहीं आए। जब वे बंगले में पहुंचे तो उन्होंने तहखाने से चीखें सुनी। दरवाजा तोड़कर अंदर जाने पर उन्होंने 3 बच्चों और मास्टर का शव पाया। कहा जाता है कि मास्टर ने बच्चों को मारकर खुद फांसी लगा ली थी। रिया का दिल बैठ गया। उसने अखबार का टुकड़ा हाथ में लेकर खुद से कहा, तो ये बंगला शापित है। अचानक उसे अपने कमरे की दीवार से वही खटखटाहट सुनाई दी, जैसे कोई दीवार के अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। रिया को उस दीवार के पीछे से आती खटखटाहट और फुसफुसाहट ने बेचैन कर दिया था। वो समझ चुकी थी कि इस बंगले में कुछ भयानक छिपा है। उसने फैसला कर लिया कि चाहे जो भी हो, अब वो उस तहखाने का सच जान कर रहेगी। रात होते ही हवेली में हमेशा की तरह डरावना सन्नाटा छा गया। खिड़कियों से टकराती हवा की आवाज, लकड़ी के पुराने दरवाजों का चरमराना, सब कुछ उसकी धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी था। रिया अपने कमरे में बैठी नक्शा बना रही थी, 3री मंजिल का, तहखाने का और उन जगहों का जहां उसे अजीब आवाजें सुनाई दी थीं। उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। आधी रात को जब पूरा बंगला अंधेरे में डूबा हुआ था, रिया टॉर्च लेकर 3री मंजिल की ओर बढ़ी। कमरे में पहुंचकर उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे में ठंड पहले से भी ज्यादा थी। उसने तख्ता हटाया और नीचे झांका। नीचे का अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी वहां तक पहुंचने से डर रही थी। रिया धीरे धीरे करके नीचे उतारने लगी। जैसे ही वो तहखाने में पहुंची, एक सड़ी हुई गंध ने उसका स्वागत किया। दीवारें पत्थर की बनी थीं और उन पर खून के धब्बों जैसे लाल निशान थे। जमीन पर टूटी गुड़िया, पुराने जूते और बच्चों के कपड़े बिखरे पड़े थे। रिया का दिल बैठ गया। उसे बच्चों की हल्की हंसी सुनाई दी। उसने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं, लेकिन आवाज करीब आती जा रही थी। वो आगे बढ़ी। तहखाने के बीचों बीच एक जमीन पर खून के धब्बों के बीच एक चाकू पड़ा था। रिया का शरीर कांप उठा। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो झटके से मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की। कोई नहीं है, कोई नहीं। वो खुद से बुदबुदाई, लेकिन तभी रिया, एक धीमी, खौफनाक आवाज उसके कानों में गूंजी। उसने टॉर्च घुमाई। सामने एक कोने में, अंधेरे में कोई खड़ा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखें गहरी काली थीं, जैसे अनंत अंधेरे का दरवाजा। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान, वो मुस्कान उसकी रूह तक को जमा गई। तब तुम कौन हो? रिया की आवाज कांप रही थी। वो शख्स कुछ नहीं बोला, बस अपनी लंबी हड्डियों जैसी उंगली से तहखाने के दूसरे छोर की ओर इशारा किया। रिया डरते हुए उधर बढ़ी। वहां दीवार पर एक पुराना दरवाजा था, जिस पर ताले लगे थे। उसने दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा कमरा था। कमरे में बच्चों की हड्डियों का ढेर पड़ा था। हड्डियां धूल में लिपटी हुई थीं।
लेकिन उनकी आंखों के गड्ढों से मानो कोई उसे देख रहा था। रिया की सांसें तेज हो गईं। तभी उसे लगा कि उसके चारों तरफ कोई खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। कमरा अब खाली नहीं था। उसके चारों तरफ 3 बच्चे खड़े थे। हमारे साथ खेलोगी? उनमें से एक बच्चे ने कहा। रिया डर के मारे पीछे हट गई। नहीं, मुझे जाने दो। बच्चे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। उनकी चाल अजीब थी। क्यों आए हो यहाँ? दूसरे बच्चे की आवाज आई। रिया रोते हुए बोली, मैं बस सच जानना चाहती थी। तभी तहखाने में अचानक अंधेरा छा गया। उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ सिर्फ बच्चों की हंसी गूंज रही थी। आवाज आई, तुम्हें भी रहना होगा हमारे साथ। रिया घबराकर दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। जहां दरवाजा था वहां अब सिर्फ ठंडी पत्थर की दीवार थी। उसने चीख मारते हुए दीवार पीटना शुरू किया। उसकी उंगलियां खून से लाल हो गईं, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी तहखाने के बीचों बीच खड़ा वो आदमी फिर से दिखाई दिया। वो गिरीश मास्टर का भूत था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रिया के पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी। दीवारों से खून बहने लगा। बच्चों की हंसी चीखों में बदल गई। हवा में एक सर्द लहर दौड़ी। रिया ने आखिरी बार पूरी ताकत लगाकर दीवार पर धक्का दिया। अचानक दीवार टूटी और वो जमीन पर गिर पड़ी। रिया जमीन पर पड़ी हुई हाँफ रही थी। उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजर दीवार पर पड़ी। वही दीवार जो उसने तोड़ी थी अब पहले जैसी ही थी। कोई निशान नहीं था, कोई दरवाजा नहीं था। रिया का दिल डूब गया। उसने अपने हाथों की तरफ देखा। उन पर खून के निशान थे, लेकिन दीवार पर खून का एक कतरा भी नहीं था। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। हवेली में भयानक सन्नाटा था। हर कोना अब उसे घूर रहा था। जैसे ही वो नीचे पहुंची, उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसके कानों में अब भी बच्चों की हंसी गूंज रही थी। वो हवेली से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ी, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने पूरी ताकत से धक्का दिया। दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। मुझे जाने दो। तभी अचानक हवेली के बीचों बीच एक पुरानी घंटी बजने लगी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि रिया के कान सुन्न हो गए। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज आई। उसने डरते हुए ऊपर देखा। वहां गिरीश मास्टर खड़ा था। उसका चेहरा अब और भी भयानक लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसका शरीर अजीब तरीके से टेढ़ा मेढ़ा था। क्यों आए हो यहाँ? उसकी आवाज हवेली में गूंजी। रिया पीछे हटने लगी। मैं बस सच जानना चाहती थी। गिरीश मास्टर ने एक ठंडी हंसी हंसी। हर कमरे से बच्चों की चीखें और हंसी आने लगी। वो डर के मारे सीढ़ियों से भागने लगी। तभी एक बड़ा सा आईना उसके सामने आ गया। आईने में उसकी परछाई थी, लेकिन वो परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि रिया खुद डर के मारे कांप रही थी। भाग नहीं सकती, परछाई ने कहा। रिया ने जोर से चीख मारी और आईना को धक्का दिया और आईना जमीन पर गिरा और परछाई जोर जोर से हंसने लगी। वो भागती हुई हवेली के पीछे वाले हिस्से में पहुंची। वहां उसे एक पुराना कमरा मिला जिसके दरवाजे पर ताला नहीं था। वो जल्दी से कमरे के अंदर चली गई। कमरे के अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने डायरी उठाई और पढ़ने लगी। डायरी गिरीश मास्टर की थी। उसमें लिखा था, इस हवेली का मालिक मुझे यहाँ लाया।
उसने मुझसे कहा कि उसकी हवेली में अजीब आवाजें आती है। मैंने जांच शुरू की, लेकिन जल्द ही मुझे समझ आ गया कि यहाँ कोई आत्मा नहीं, बल्कि खुद हवेली जिंदा है। हवेली हर साल बच्चों की बलि लेती है। ये हवेली भूखी है, इसे मासूम आत्माओं का खून चाहिए। जब मैंने सच बाहर लाने की कोशिश की, हवेली ने मुझे मार दिया। अब मेरी आत्मा भी यहीं फंसी है, हमेशा के लिए। रिया के हाथ कांपने लगे। अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसने दरवाजा खींचने की कोशिश की, लेकिन वो बंद हो चुका था। कमरे में अंधेरा छा गया और बच्चे के हंसने की आवाज गूंज उठी। रिया ने पीछे पलटकर देखा तो वही तीनों बच्चे खड़े थे। तुम्हें भी रहना होगा हमारे साथ। एक बच्चे ने धीमी आवाज में कहा। नहीं, मुझे जाने दो। रिया ने चिल्लाया, लेकिन बच्चे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। कमरा ठंडा होता जा रहा था। उसकी सांसें जमने लगीं। वो पीछे हटती रही। तभी अचानक गिरीश मास्टर की आत्मा उस कमरे में प्रकट हुआ। उसने कहा, ये हवेली तुझे जाने नहीं देगी। कृपया मुझे छोड़ दो। रिया रो पड़ी। फिर चारों ने उसे घेरकर दबोच लिया। बचाओ, कोई तो बचाओ। उसकी आवाज हवेली में गूंजी, लेकिन हवेली अब हंस रही थी। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया।